सिकंदर जैसा आदमी जब आया और रोता रहा, विश्व विजेता बना था नहीं, लेकिन दुनिया के बेस्ट डॉक्टर उसके साथ थे। आज भी देखते हो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री बड़े बड़े लोगों के फ्लिट चला करते हैं, उनके साथ पूरी की पूरी एक ऑपरेशन थिएटर चला करती है, बड़े बड़े डॉक्टर चला करते कॉन्वॉय में। तो सिकंदर के लिए सोचो कि उस जमाने के सबसे बड़े बड़े डॉक्टर, जो भी पद्धति उस समय ग्रीस में थी, और वापस जाने लगा और खून की उल्टियां होने लगी, डिसेंट्री हो गई। तो अपने डॉक्टरों से कहा मुझे बस 3 दिन बचा लो, 3 दिन में हम पहुंच जाएंगे। उसकी भी 2 भावनाएं थी कि एक तो मैं जहां का हूं और एक मैं अपनी मां के गोद में सर रख के मरूं। न जाने कितनी मांओं के गोद के लालों को छीन लिया था उसने, कितनों को अनाथ बना दिया था। विश्व विजय करने का ऐसा पागलपन चढ़ा था कि मनुष्यों को घास मूली की तरह काटता चलता था। लेकिन जब स्वयं के जीवन पर आई, तरसने लगा, बोला मैं आधा राज्य दे दूंगा, मुझे 3 दिन बचा लो। डॉक्टरों ने कहा तुम 3 दिन की बात करते हो राजा, 3 क्षण भी बचना मुश्किल लगता है, तुम्हारी नाड़ी उल्टी चल रही है। और जब कहा कि अब कुछ क्षण बचे हैं, तो सिकंदर ने कहा मंत्रियों को बुलाओ। बोला मेरा जब अंतिम संस्कार हो तो 2 काम करना, कॉफिन में मुझे ले जाओगे। उनके मत में जब कोई मरता है तो बक्से में बंद करके कॉफिन बोलते हैं, उसको कॉफिन में ले जाओगे। बस एक ही काम करना, मेरे दोनों हाथ बाहर रखना। महामंत्री ने पूछा ऐसा क्यों, ये तो आपके नियम में नहीं है, पूरा का पूरा बंद होके जाना है। बोला मैं राजा हूं, मैं आज्ञा देता हूं, और मेरे कॉफिन को उठाकर चलने वाले ये यही डॉक्टर हैं जो दुनिया के बेस्ट डॉक्टर मेरे साथ चल रहे हैं। लोगों ने पूछा इसका मकसद क्या है, तो सिकंदर ने रोते हुए कहा मैं अपने देशवासियों और दुनिया वालों को यह संदेश देना चाहता हूं कि जो सिकंदर दिन रात एक पल भी चैन से जीवन न जिया, वहां चढ़ाई करनी, वहां मारना, उसको करना, जब उसकी मौत आई तो उसको पता भी न चला। और जब मौत आई तो दुनिया को जीतने वाला सिकंदर, लोग ये देखें कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी श्वासें, धड़कन गंवा दिया, क्योंकि चैन में तो नहीं रहा वो सिकंदर भी जब जा रहा है तो कॉफिन से हाथे बाहर करके रखना कि दोनों हाथ खाली हैं और दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों के कंधे पर जा रहा है, अर्थात जान बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए जब तक जिंदगी मिली है तब तक धर्म के पथ पर चलते हुए अपने जीवन में भी आनंदित रहो और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी आनंदित करो। यही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। ये प्राप्तियां काम नहीं करेंगी और तुम छोटी छोटी चीजों में अपने जीवन को गंवाते हो। थोड़ा सा गुस्सा होते हो, थोड़ा तुम्हारा कोई, हमारी बेइज्जती हो गई, हमारे लिए उसने ऐसा कह दिया, अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना।